दोस्तों नमस्कार। आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह कथा तब की है जब पृथ्वी नए नए रूप में ढली थी। महादेव की अर्धांगिनी माता सती अपने ही पिता दक्ष द्वारा किए जा रहे हवन कुंड में जलकर मृत्यु को प्राप्त हुई। क्रोध में महादेव उनके पार्थिव शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। महादेव जहाँ जहाँ कदम रख रहे थे वह सब राख में तब्दील होता जा रहा था। फिर संपूर्ण सृष्टि में प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के कई टुकड़े कर दिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता सती के वह सभी अंग पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई, क्योंकि वो शक्तिपीठ आज कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार 108 शक्तिपीठ हैं, जबकि देवी गीता में 72 और देवी पुराण में 51 मुख्य शक्तिपीठों का उल्लेख मिलता है। यह सभी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों में भी फैले हैं। इनमें से 41 भारत में, 4 बांग्लादेश में, 2 नेपाल में, 2 पाकिस्तान में और 1 श्रीलंका में मौजूद है। तो चलिए एक एक करके इन सभी शक्तिपीठों के दर्शन करते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ जय माता दी अवश्य लिखिएगा। सबसे पहले शक्तिपीठ है हिलांजा शक्तिपीठ, जो पाकिस्तान के कराची से लगभग 125 किमी उत्तर पूर्व दिशा में स्थित बलूचिस्तान प्रांत में है। हिलन नदी के किनारे मोर पर्वत पर विराजमान है। माँ हिलनलांज भवानी का पावन मंदिर आज भी यहाँ पर मौजूद है। ऐसी मान्यता है कि यह देवी सती का सिर का ऊपरी भाग गिरा था। इस स्थान का उदयवीर कुटकी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा शक्तिपीठ है सार्क शक्तिपीठ, जो पाकिस्तान के कराची में शुल्क स्टेशन के पास स्थित है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती की एक आंख गिरी थी, इसलिए इस स्थान को महेश मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि माता सती की दूसरी आंख हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में गिरी थी। तीसरा शक्तिपीठ है सुगंध शक्तिपीठ, जो बांग्लादेश के शिकरपुर से लगभग 20 किमी दूर सौंद नदी के किनारे स्थित है। मान्यता है कि इस स्थान पर देवी सती की नाक गिरी थी और यहाँ माता सुनंदा के रूप में वह पूजी जाती है। चौथा शक्तिपीठ है अमरनाथ शक्तिपीठ, जो जम्मू कश्मीर के अमरनाथ पहलगाम में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ पर देवी सती का गाल गिरा था और वह यहाँ पर माया के रूप में स्थापित है। यह स्थान भगवान शिव की प्रसिद्ध अमरनाथ गुफा के लिए भी जाना जाता है, जहाँ पर माँ माया और भगवान देवेश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। पांचवा शक्तिपीठ है श्री ज्वाला देवी शक्तिपीठ, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती की जीव गिरी थी और वे यहाँ पर सिंधा या फिर अंबिका के रूप में पूजी जाती है। यह शक्तिपीठ अपनी अनंत जलती ज्वालाओं के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है। छठा शक्तिपीठ है जलंधर शक्तिपीठ, जो पंजाब के जलंधर शहर में छावनी स्टेशन के पास स्थित है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती का बायां वक्ष स्थल गिरा था और वे यहाँ पर त्रिपुर मलिनी के रूप में विराजमान है। यह स्थान शक्ति साधना के लिए अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। सातवां शक्तिपीठ है अंबाजी मंदिर शक्तिपीठ, जो गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित है और देश के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ पर गब्बर पर्वत विशेष रूप से पवित्र माना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि इस स्थान पर देवी सती का हृदय गिरा था। इस मंदिर की एक खास बात यह है कि यहाँ पर कोई भी मूर्ति नहीं है। यहाँ पर भक्त खुद ही
श्रीयंत्र की पूजा करते हैं। 8वां शक्तिपीठ है गोहेश्वरी शक्तिपीठ, जो नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के पास बागमती नदी के तट पर स्थित है। मान्यता है कि यहीं पर माता सती के दोनों घुटने गिरे थे और इस पवित्र स्थान पर वे महामाई के रूप में पूजी जाती है। 9वां शक्तिपीठ कैलाश पर्वत के समीप मानसरोवर में स्थित है, जो तिब्बत क्षेत्र का एक अत्यंत पवित्र शक्ति स्थल माना जाता है, जिसे सब तक्षशिला शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। जनमान्यता है कि यहीं माता सती का दायां हाथ गिरा था। 10वां शक्तिपीठ है उत्कल शक्तिपीठ, जिसे विराट शक्तिपीठ भी कहा जाता है। यह ओसा की पूर्व क्षेत्र के पूर्व स्थित में मान्यता है कि इस पवित्र स्थान पर माता सती की नाभि गिरी थी और इस कारण यहाँ पर देवी बिमला के रूप में पूजी जाती है। यह शक्तिपीठ जगन्नाथपुरी से भी जुड़ा हुआ है और पुरी के जगन्नाथ मंदिर में माता बिमला का विशेष स्थान है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान जगन्नाथ के प्रसाद को पहले माता बिमला को अर्पित नहीं किया जाता, तब तक वह महाप्रसाद नहीं कहलाता। 11वां शक्तिपीठ है कणिका शक्तिपीठ, जो कि नेपाल के पोखरा में मुक्तिनाथ मंदिर के पास कणिका नदी के तट पर स्थित है। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती का मस्तिष्क गिरा था और यहाँ पर देवी कणिका चंडी के रूप में पूजी जाती है। 12वां शक्तिपीठ है बहुला शक्तिपीठ, जो कि पश्चिमी बंगाल के कटवा जंक्शन से निकट केतुग्राम में स्थित है। मान्यता है कि इस पवित्र स्थान पर माता सती का बायां हाथ गिरा था और यहाँ पर देवी बहुला के रूप में पूजी जाती है। 13वां शक्तिपीठ है उज्जैनी शक्तिपीठ, पश्चिमी बंगाल के वर्धमान जिले में स्थित है। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती की दाईं कलाई गिरी थी और यहाँ की चंद्रिका देवी के रूप में स्थापित है। 14वां शक्तिपीठ है त्रिपुरा सुंदरी तक शक्तिपीठ, जो कि त्रिपुरा राज्य के राजकिशोरी ग्राम में स्थित है। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती का दायां चरण गिरा था और इस पवित्र स्थान पर त्रिपुरा मंदिर सुंदरी शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। 15वां शक्तिपीठ है जटल शक्तिपीठ, बांग्लादेश के चटगांव में स्थित है। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती की दाहिनी भुजा गिरी थी और इस यहाँ पर देवी भवानी के रूप में आज भी पूजी जाती है। 16वां शक्तिपीठ है त्रिशुत्तर महाशक्तिपीठ, जो पश्चिमी बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में सलवारी गांव के पास तिस्ता नदी के तट पर स्थित है। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती का बायां चरण गिरा था और यहाँ वे देवी ब्राह्मणी के रूप में पूजी जाती है। 17वां शक्तिपीठ है कामाख्या शक्तिपीठ, जो असम के गुवाहाटी में कामगिरी पर्वत पर स्थित है। यह शक्तिपीठ साधना और शक्ति उपासना के लिए सबसे प्रमुख केंद्रों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती की योनि गिरी थी और यहाँ पर देवी माता कामाख्या के रूप में पूजी जाती है। यह मंदिर विशेष रूप से अम्बुबाची मेले के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसे देवी के मासिक धर्म का प्रतीक भी माना जाता है। इस दौरान मंदिर के गर्भगृह के कपाट 3 दिनों तक बंद रहते हैं और चौथे दिन भक्तों के लिए खोले जाते हैं। यह स्थान न केवल शक्ति उपासकों के लिए बल्कि तंत्र साधकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। 18वां शक्तिपीठ है युगाता शक्तिपीठ, जिसे शिलग्राम शक्तिपीठ भी कहा जाता है। पश्चिमी बंगाल के वर्धमान जिले में शिल्पग्राम में यह स्थित है। मान्यता है कि यहाँ पर देवी सती के दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था। इस पवित्र स्थान पर माता जोगनिया के रूप में पूजी जाती है। 19वां शक्तिपीठ है काली घाट शक्तिपीठ, जो पश्चिमी बंगाल के कोलकाता में स्थित है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक जीवित आस्था का प्रतीक भी माना जाता है। मान्यता है कि इस पावन भूमि पर माता सती की उंगली गिरी थी, तभी से यहाँ पर माँ कालिका के रूप में देवी की पूजा की जाती है।
20वां शक्तिपीठ है प्रयाग शक्तिपीठ, जो कि उत्तर प्रदेश के पावन तीर्थ प्रयागराज में स्थित है। मान्यता है कि इस पवित्र भूमि पर माता सती के हाथ की उंगली गिरी थी, तभी से यहाँ पर माँ ललिता के रूप में विराजमान है। त्रिवेणी संगम के पास बसे इस शक्तिपीठ को अद्वैत आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र भी माना जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से माँ का स्मरण करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 21वां शक्तिपीठ है जयंती शक्तिपीठ, जो मेघालय की खूबसूरत जयंतिया पहाड़ियों की गोद में स्थित है। मान्यता है कि इस पावन भूमि पर माता सती की बाम जांघ गिरी थी, तभी से यहाँ स्थान माँ जयंती के नाम से प्रसिद्ध है। 22वां है कटनी शक्तिपीठ, जो कि पश्चिमी बंगाल में है और यहाँ पर माता सती का दिव्य मुकुट गिरा था। 23वां है मणिकर्णिका शक्तिपीठ, जो कि उत्तर प्रदेश के मणिकर्णिका घाट पर मौजूद है और यहाँ पर माता सती के सारे आभूषण गिरे थे। 24वां कन्याकुमारी शक्तिपीठ, जो तमिलनाडु में है और यहाँ पर माता सती की पीठ गिरी थी। 25वां है कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ, जो कि हरियाणा में मौजूद है और यहाँ पर माता की कमर गिरी थी। 26वां है मणिवेदिका शक्तिपीठ, जो कि राजस्थान के पुष्कर में है और यहाँ पर माता सती की दोनों कलाई गिरी थी। 27वां है श्रीशैल शक्तिपीठ, जो कि आंध्र प्रदेश में मौजूद है और यहाँ पर माता सती की गर्दन गिरी थी। 28वां है कांची शक्तिपीठ, जो कि तमिलनाडु में है और यहाँ पर माता का संपूर्ण कंकाल गिरा था। 29वां है काल माधवा शक्तिपीठ, जहाँ पर माता सती का वामन निंदन गिरा था। 23वां शक्तिपीठ है सौराष्ट्र शक्तिपीठ, जो कि मध्य प्रदेश में है और यहाँ पर माता सती का तीक्षत गिरा था। 31वां रामगिरी शक्तिपीठ, यहाँ पर माता सती की दाहिनी स्तन गिरा था। तो 32वां कात्यायनी शक्तिपीठ, जो कि वृंदावन में मौजूद है और यहाँ पर माता सती का संपूर्ण केस गिरे थे। 33वां शक्तिपीठ है सुचिंद्रा शक्तिपीठ, जो कि तमिलनाडु में है और यहाँ पर माता सती के पृष्ठभाग गिरा था। 34वां है पंचाशर शक्तिपीठ, जहाँ पर माता सती के दांत गिरे थे। 35वां है कतरोई घाट शक्तिपीठ, जो कि बांग्लादेश में है और कहते हैं यहाँ पर माता सती के कोल्हे की त्वचा गिरी थी। 36वां है श्रीशैल शक्तिपीठ, जो कि आंध्र प्रदेश में है और यहाँ पर माता सती के गाल गिरे थे। 37वां है विभाज शक्तिपीठ, जो कि पश्चिमी बंगाल में है और यहाँ पर माता सती के टखने गिरे थे। 38वां है चंद्रभागा शक्तिपीठ, जो कि गुजरात में है और कहते हैं यहाँ पर माता सती के उदर भाव गिरे थे। 39वां है भैरव शक्तिपीठ, कहते हैं यहाँ पर माता सती का ऊपरी होंठ गिरा था। 40वां है जनस्थान शक्तिपीठ, कहते हैं यहाँ पर माता सती की ठोडी गिरी थी और यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में मौजूद है। 41वां शक्तिपीठ है गोदावरी तट शक्तिपीठ, कहते हैं यहाँ पर आंध्र प्रदेश में मौजूद है और यहाँ पर माता सती का बायां का पुल यानी कि गाल गिरा था। 42वां है विराट अंबिका शक्तिपीठ, जो कि राजस्थान के जयपुर में मौजूद है और यहाँ पर माता सती के दाहिने पैर की उंगली गिरी थी। 43वां शक्तिपीठ है मिथिला शक्तिपीठ, कहते हैं यह नेपाल के जनकपुर में मौजूद है। यह पर माता सती का वाम स्तन यानी कि बायां कंधा गिरा था। 44वां है रत्नागिरी शक्तिपीठ, कहते हैं यह तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है और यहाँ पर माता सती का दाहिना स्कंद यानी कि कंधा गिरा था। 45वां है नलहाडी शक्तिपीठ, जो कि पश्चिमी बंगाल में मौजूद है और यहाँ पर माता सती का उदर नली यानी कि गर्भनाल गिरा था। 46वां है वेदनाथ शक्तिपीठ, जो कि झारखंड में मौजूद है और यहाँ पर माता सती का दाह संस्कार किया गया था। 47वां शक्तिपीठ है
बाकेश्वर शक्तिपीठ जो कि पश्चिमी बंगाल में मौजूद है, और यहाँ पर इस जगह पर माता सती का मस्तिष्क गिरा था। 48वां है यशो यशोवती शक्तिपीठ जो कि बांग्लादेश में मौजूद है, और यहाँ पर माता सती की बाईं हथेली गिरी थी। 39वां शक्तिपीठ है कुलारा शक्तिपीठ जो कि पश्चिमी बंगाल में है, और यहाँ पर माता सती का निचला होंठ गिरा था। 50वां शक्तिपीठ है नंदीपुर शक्तिपीठ जो कि पश्चिमी बंगाल में मौजूद है, और कहते हैं यहाँ पर देवी सती का कंठहार यानी कि गले का हार गिरा था। और आखिरी 51वां शक्तिपीठ है इंद्रासी शक्तिपीठ जो कि श्रीलंका के लंका क्षेत्र में मौजूद है। कहते हैं यहाँ पर देवी सती के पायल गिरे थे। तो दोस्तों, यह थे माता सती के 51वें शक्तिपीठ। अगर हमारी वीडियो के माध्यम से आपको इन सभी शक्तिपीठों के दर्शन हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ जय माता दी अवश्य लिखें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए, ताकि सभी आपकी तरह इन सभी 51 शक्तिपीठों के दर्शन कर पाएँ। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। धन्यवाद। हर हर महादेव।